औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, शहज़ादा शौकत प्रोग्राम सनत व मईशत में आपके साथ। हम पाकिस्तानी हर उस कोशिश को वेलकम करते हैं जिसमें कि हम कामयाब हो सकें कि हमारी मईशत और हमारी सनत उसमें कोई तरक्की हो सके। बॉटम लाइन कि सनत को तरक्की कैसी देनी है, मईशत को तरक्की कैसे देनी है। इस्लाम एक मुकम्मल पैगाम है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पैगाम दिया उस मुकम्मल पैगाम में टैक्सेशन सिस्टम भी आता है। एक तरफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, एक तरफ सोशलिज्म है, एक तरफ इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम है। अगर हम इसकी आम फहम बात करें, कुछ दोस्त जिनका जाती पैसा है, कंट्रोल है पैसे में, वो अपनी पॉलिसीज, मर्जी की पॉलिसीज, कैपिटलिस्ट इन्वेस्टमेंट करवाते हैं, करते हैं, गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, जिसकी बेस पे उनके लिए बिजनेस सिक्योर होता है, काम सिक्योर होता है, मामला सिक्योर होते हैं, ताकि कैपिटलिस्ट जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको बेनिफिट हो सके। सोशलिज्म दूसरी तरफ है कि जब कोई गवर्नमेंट ये कहे कि पैसा हम लगाएंगे लेकिन आप सिर्फ काम करेंगे, आप हमारे गुलाम हैं, हम जो चाहें आपको दें, लेकिन गवर्नमेंट सबका सब पैसा लगाएगी, सारी वेल्थ गवर्नमेंट की है, वहां पे भी बैलेंस नहीं रहता। पाकिस्तान में टैक्सेशन सिस्टम IMF ने हम पे इम्पोज कर दिया कि कभी ये 3000 अरब नेट इनकम थी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, आज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की प्रोविंशियल शेयर के बाद 10,700 अरब के करीब है, और आने वाले सालों में इसने बढ़ना ही बढ़ना है प्रोविंशियल शेयर के बाद। लेकिन इकोनॉमी का हुजम उस तरह नहीं जिस तरह टैक्सेस बढ़ रहे हैं। अरबों रुपयों का टैक्स और अरबों रुपयों का इंटरेस्ट, सूद जो हमने पे करना है और FBI ने हर साल हमसे कलेक्ट करना है। आज के प्रोग्राम में हम ये बहस करेंगे अपने मेहमान के साथ कि इस्लामिक टैक्सेशन सिस्टम क्या है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में टैक्सेशन सिस्टम क्या है, पाकिस्तान में जो टैक्स लग रहा है वो क्या है, हम किस तरीके, कौन कौन से टैक्सेस हैं जो इस्लाम के मुनाफी हैं। आज का जो हमारा निज़ाम है जिसे हम कहते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, उसके अंदर एक अमीर आदमी अमीर तर होता जा रहा है और गरीब आदमी गरीब तर होता जा रहा है। वो कौन से सिनेरियोज हैं जिसमें कि एक आदमी जो गरीब है लेकिन वो टैक्स पे कर रहा है, और इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है। आज हमारे मेहमान हैं मोहम्मद मुनीर अहमद साहब, चीफ मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान लाहौर ब्रांच से, ऑथर हैं 7वीं सदी की मदीना इकोनॉमिक्स। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, इंट्रोडक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट नहीं होना चाहिए था लेकिन हो गया, सिर्फ छोटा सा है। हम आज जिस सोसाइटी में बैठे हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस की भरमार है। FBR की कोशिश है कि अगर फकीर भी कोई भीख भी ले रहा है तो उस पर भी टैक्स दे दे। राइट। आज हम इस मुसीबत में है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, FBR की एक मिसाल देता हूं मैं कि अभी एक पॉलिसी आई है कि अगर किसी FBR के एम्प्लॉय ने ऑर्डर पास कर दिया है और किसी टैक्स पेयर के ऊपर 1 अरब की लायबिलिटी जनरेट कर दिया बाय मिस्टेक, तो उसको लाजिम है कि वो 30% पहले गवर्नमेंट के खजाने में जमा करवाएगा, फिर वो अपील में जाएगा। अदरवाइज अपील भी नहीं है, अपील भी तो नहीं। इसकी वजह से इंडस्ट्रियलिस्ट बहुत परेशान है। सर, मुझे बताएं कि इस्लाम एक मुकम्मल पैगाम देता है, तो क्या इस्लाम और आज का पाकिस्तान टैक्स सिस्टम में कोई, मेरे पास अल्फाज नहीं कि क्या है ये दोनों में सिस्टम में कंपैरिजन क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा मौजू छेड़ा है आपने, क्योंकि आज जब हम देखते हैं, टेलीविजन देखते हैं, कोई और प्रोग्राम देखते हैं, तो यही टॉपिक है। गरीब की जिंदगी अजीरन हो गई है, उसके लिए जिंदा रहना मुश्किल हो गया है बिकॉज ऑफ दीज टैक्सेस। गवर्नमेंट कहती है, ये IMF कह रहा है, IMF कहता है कि रेवेन्यू जनरेट करो। एक अजीब सी बहस है। और जो हमारे मुल्क के सारे इकोनॉमिस्ट हैं वो निज़ाम सरमायादारी की रोशनी में जो उनका टैक्सेशन सिस्टम है उसी के रेफरेंस से अपने मुल्क की इकोनॉमिक्स को ठीक करने की कोशिश करते हैं। कभी कोई ये नहीं सोचता
कि हमारा दीन इस्लाम, कुरान ने कह दिया कि आज के दिन आपका दीन मुकम्मल हो गया। उसका इकोनॉमिक सिस्टम कहाँ है? और हर इकोनॉमिक सिस्टम का एक टैक्सेशन सिस्टम होता है। अल्लाह का शुक्र है कि मैं इस पर काम कर रहा हूँ, और मेरी जो बुक है आपने जिक्र किया 7th सेंचुरी मदीना इकोनॉमिक्स, उसमें मुकम्मल टैक्सेशन सिस्टम है, और वो इस कदर सादा है, और सिर्फ 2 टैक्स हैं उसके। अब आप देखें आज पाकिस्तान में कितने टैक्सेस हैं। तो मैं थोड़ी सी आपको इसकी वजाहत करूंगा कि 622 में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना हिजरत की। जी सर। तो वहाँ जाके आपने जो एक मुआशरे की बुनियाद डाली, जो रियासत मदीना बनाई, उसमें आपने पहले तो एक पॉलिटिकल सिस्टम दिया, एक फेथ दिया, भाईचारा दिया, फिर आपने एक इकोनॉमिक सिस्टम दिया, मुकम्मल इकोनॉमिक सिस्टम। ये कोई ज़ुबानी बात नहीं, ये कोई ऐसे कोई मजहबी बयान नहीं है, ये फैक्ट है, एस्टैब्लिश फैक्ट है कि वहाँ यहूदियों की 4 मार्केट थी। जो मुसलमान थे वो इस पोजीशन में नहीं थे कि कोई नई मार्केट खड़ी करें, क्योंकि जो मक्का के जो मुहाजिरीन थे वो सब कुछ छोड़ के मदीना आए थे। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कदर जल्दी थी कि आपने कहा कि एक बड़ा सा खैमा लगाया जाए, वहाँ एक मार्केट बनाई जाए। आप देखें ना, उधर 4 मार्केट्स यहूदियों की काम कर रही हैं। एक शहर है मदीना, उसमें 4 मार्केट्स हैं, और आपने वो मार्केट बनाई खैमे के नीचे। और उसमें जो आपने एक इनकलाबी कदम उठाया, उससे पहले तजारत पर टैक्स था, और ना सिर्फ अरब में, क्योंकि उस वक्त जो 2 बड़ी सुपर पावर्स थी, ईरान की और रोम की, वहां पर भी तजारत पर टैक्स था। मक्का और मदीना में भी तजारत पर टैक्स था। पहला आपने काम ये किया जब मार्केट बनाई, आपने कहा आज से इस मार्केट में तजारत पर कोई टैक्स नहीं। यहूदियों की 4 मार्केट में टैक्स था। तो हुआ क्या कि वहां से लोग उठ के जो नई मार्केट एक खैमे के नीचे काम कर रही थी, उसमें लोग आ गए। तो वो एक अच्छा, आपने ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि आपने ये टैक्स क्यों खत्म किया। सर मैं उसी तरफ आ रहा था। देखिए, हुजूर सल्लम ने मदीना हिजरत की, तो उन्होंने 4 जो यहूदियों के बाजार थे उसमें ऐसी क्या चीज देखी, क्या इस्तेहसाल था, इकोनॉमिक इनजस्टिस थी, या फ्रॉड या बेईमानी थी? क्या मामला था उसमें कि जो उसको देखा गया? उसमें मैं आपसे ये अर्ज करूंगा कि जब हम अपने दीन को पढ़ते हैं ना, तो उसमें जो हमारी बुक है द कुरान क्या है? सादा अल्फाज में ये इंसानी जिंदगी गुजारने की थ्योरी है। अब देखना, आजकल इल्म इतना ज्यादा है, हम 2 बातें करते हैं, थ्योरी एंड प्रैक्टिस। पहले थ्योरी है, फिर प्रैक्टिस है। तो कुरान ने इन फैक्ट कामयाब इंसानी जिंदगी गुजारने के लिए थ्योरी दी, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस थ्योरी को अमली शक्ल दे दी। कुरान में दो टैक्स आए हैं, एक तो उशराया है, और कुरान का हुक्म क्या है? पे एट हार्वेस्ट। जैसे ही आप फसल काटते हो, उसमें जो हिस्सा है वो दे दो। दूसरा टैक्स क्या है? वो ज़कात है। अच्छा, ये देखें, जो उशर है, मैंने चूंकि इस पर मेरी रिसर्च है और इंशाल्लाह मेरी बुक भी आने वाली है, कि देखिए पहले जो टैक्स है वो इनकम पर है, कि आपने कोई काम किया, आपने कोई मुआशी सरगर्मी की, उसके नतीजे में आपको आमदनी हुई। मसलन एक किसान ने फसल उगाई, उसकी फसल जब उसने काटी तो उसको आमदनी हुई, तो पहला टैक्स उशर, दिस इज ऑन इनकम। आपको एक इनकम हुई और आपने उस पर टैक्स देना है। और अल्लाह का क्या हुक्म है कि जैसे ही फसल काटते हो, पे एट हार्वेस्ट, अगर आपने साल में 4 फसलें काटी हैं तो 4 पर आपको ये टैक्स देना होगा। और इसके 3 स्लैब हैं। अगर तो पानी का बंदोबस्त आपने खुद किया, पानी लेकर आए जिसमें आपकी मेहनत लगी, तो उस पर टैक्स 5% है उशर। और अगर पानी का बंदोबस्त हुकूमत ने कर दिया या नहरी निज़ाम से पानी मिल रहा है, उस पर 10% है। और एक और बात है बड़ी इंटरेस्टिंग, अगर आपकी ज़मीन से कोई ख़जाना निकल आया
तो उसमें 20% टैक्स गवर्नमेंट को जाएगा, जिसे हम कहते हैं उशर। ये पहला टैक्स है और दिस इज प्योर इकोनॉमिक्स। आपने कोई काम किया, आपको इनकम हो गई, उस पर आप हक अदा कर दो, रियासत का, अल्लाह का हक अदा कर दो, और वो एक फ्लैट रेट है 10% का। सर अब यहाँ रुक जाए जी। आज मैं पाकिस्तानी हूँ जी। मैंने एक चीज, ये ग्लासेस हैं, ये मैंने कहीं बेचे, मुझे 18% सेल टैक्स कलेक्ट करके देना है। मुझे प्रॉफिट हो या लॉस हो, मेरा उसने, जिसको मैंने ये 100 रुपए के बेचे, उसने मेरे 10% डिडक्शन एट सोर्स कर लेने हैं। मुझे प्रॉफिट हो या लॉस हो, इस चीज से कॉन्टेस्ट नहीं। अगर मैंने गवर्नमेंट को रिपोर्ट भी नहीं किया, राइट, तो उन्होंने मुझे इस तरीके से पेनल्टीज लगानी है कि मेरी जो इक्विटी है, मेरी रास जिसे कहते हैं, मेरे बिजनेस का जो एसेट है, वो भी उठा के ले जाने। अब ये देखें, एक तरफ मदीना इकोनॉमिक्स में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों के इस्तेहसाली बाजार से हटके हम मुसलमानों को एक नया खैमा दिया, नया बाजार दिया, नया मार्केट दी, टैक्स एग्जेम्पशन दी, टैक्स फ्री टैक्स एग्जेम्पशन मिल गई ना, टैक्स फ्री कर दिया। तो टैक्स फ्री करने की वजह से इस्तेसाल खत्म हुआ। अब आपने जो दो बातें और की हैं कि आमदन होगी तो टैक्स है, एग्जैक्टली, इनकम टैक्स, इसका नाम ही जो हमारा नया जो अभी सिस्टम है, इनकम टैक्स, टैक्स ऑन इनकम। अब इनकम नहीं है, एफबीआर कहता है टैक्स दे दो। यही बात जो है, मैंने ना, चूंकि मैं इस पर काम कर रहा हूं, तो वेस्ट में क्या उसे कहते हैं, वैट, वैल्यू एडेड टैक्स ऑन एवरी परचेज। आप कोई चीज भी परचेज करो, अब अगर इसकी आप थ्योरी देखिए, इसका लॉजिक देखें, पहली शक्ल में इनकम हुई, उस पर टैक्स है। इस्लाम में उशर है, दूसरी सरमायादारी में टैक्स है। जब आप कोई चीज खरीदते हैं, इससे तो आपकी इनकम कम होती है। हाँ जी, जैसे आपने बात की कि मुझे नफा हो नुकसान हो, वो तो बात की बात है। यानी मैंने कोई बाजार में कोई चीज लेने गया हूं, तो जब मैंने वो चीज खरीदी है, मेरी तो इनकम कम हो गई बिकॉज ऑफ दैट परचेज। अगर मैंने 20,000 की कोई चीज ली है, तो मेरी इनकम 20,000 से कम हो गई। तो यहाँ जो टैक्स है, ये कम होने पर है इनकम के। इसीलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टैक्स को जीएसटी, जो हमारे यहाँ सेल टैक्स है या जीएसटी है, बाहर ये वैट है, आपने खत्म किया, क्योंकि ये एक इस्तेसाल था, क्योंकि इनकम तो हुई नहीं। तो दूसरा आपने कहा कि एक जो ताजर है, वो सारा साल कारोबार करता है, उसकी जो सेविंग होती है, आप देखना, इस कदर खूबसूरत पैटर्न है, इस कदर लॉजिकल है इस्लाम का ये टैक्सेशन सिस्टम। इनकम होगी, फौरन टैक्स दोगे, फसल काटोगे, फौरन टैक्स दोगे, साल का इंतजार नहीं करना। और जितनी बार इनकम होगी, एक बार नहीं, जितनी देना, एक आप इंडस्ट्री है, वो हर महीने प्रोडक्शन उसमें हो रही है, तो हर महीने टैक्स है। अगर वो डेली प्रोडक्शन कर रही है, तो डेली टैक्स है। आप देखना होटलों, अच्छा देखिए, यही चीजें सरमायादार में भी है। अब होटलों पर जो ये एक्साइज ड्यूटी है, ये डेली है। और डेली क्या है कि मतलब दिन में 4 दफा है। अगर 4 दफा लोग खाना आएंगे, सुबह भी टैक्स है, दोपहर को भी टैक्स है, शाम को भी टैक्स है। तो इस्लाम का जो रैशनल है, अच्छा आपने जो बात की ना, मैं जब काम करता हूं तो एआई जो है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उससे भी मदद लेता हूं, उससे चैट करता हूं। ठीक है। अच्छा, अब चूंकि वेस्ट में तो जो वैट है एक एस्टेब्लिश टैक्स है, मैंने उससे एक सवाल किया, मैंने कहा मुझे बताएं कि एक बेगर न्यूयॉर्क की एक गली में बैठा है, वो सुबह से लेकर दोपहर तक भीख मांगता है, और इस काबिल होता है कि एक बर्गर खा ले, तो उस बर्गर पर टैक्स है। कि वो गरीब आदमी, वो फकीर जिसने मांग के इतने पैसे इकट्ठे किए हैं कि वो एक बर्गर खा ले या एक पिज्जा खा ले, वो उस पर भी टैक्स दे रहा है। इनफैक्ट शहजाद साहब, ये जो सारा सिस्टम है ना सरमायादारी का, ये अमीर आदमी का सिस्टम है। सरमायादारी एक अमीर आदमी का सिस्टम है, इसीलिए इसका टैक्सेशन सिस्टम भी अमीर के लिए है। आप देखें ना, गरीब आदमी 10 दफा चीजें खरीदता है दिन के लिए, कभी बच्चों का दूध है, कभी आटा है, कभी घी है, वो हर बार टैक्स दे रहा है। और आप है कि आप देखें, पेट्रोल को देखें कि एक शुगर मिल है, एक शुगर मिल का मालिक है, और एक शुगर मिल के बाहर सिक्योरिटी गार्ड है। दोनों पेट्रोल की एक ही प्राइस पे करते हैं। क्या दोनों की इनकम कैपेसिटी एक ही है? तो इसमें जो इस्लाम का कंट्रीब्यूशन है इन इकोनॉमिक्स,
इकोनॉमिक्स के मजमून में हम चूंकि दीन को और अंदाज से पढ़ते हैं, कभी हमने दीन का ऐसे जायजा ही नहीं लिया। और ख़ास तौर पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पूरी लाइफ है और मदीना में जो 10 साल हैं, तो उसमें है कि तिजारत पर कोई टैक्स नहीं है, हम जो चीज़ें सेल जो खरीदेंगे उस पर कोई टैक्स नहीं है। और फिर इसमें हदीस है कि जो टैक्स लगाएगा वो उस तक जन्नत की खुशबू नहीं पहुंचेगी, वो जन्नत में नहीं जाएगा। तो मैं इसको सम अप करता हूं कि इस्लाम में जीएसटी सेल टैक्स इज नॉट वैलिड। और हमारे यहाँ क्या है पाकिस्तान में, जिसकी हम आगे बात करेंगे, मोर देन 50% टैक्स इज इनडायरेक्ट। आपने बात की थी इनडायरेक्ट की, इस्लाम में कोई टैक्स इनडायरेक्ट नहीं है, उशर भी डायरेक्ट है और ज़कात भी डायरेक्ट है। इसको स्टडी करने की जरूरत है सर। अब एक हमारा अगला प्रोग्राम होगा, उसमें एक सीनियर एडवोकेट होंगे सुप्रीम कोर्ट। श्योर। क्वेश्चन ये होगा कि फेडरल शरिया कोर्ट को अथॉरिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन डिमांड कर रहा है फेडरल शरिया कोर्ट से, अगर कोई लॉ, कोई पॉलिसी इस्लाम की तालीमात के खिलाफ है तो वो वॉइड है, उसको वो डिक्लेयर कर सकती है इलीगल, उस पर इंप्लीमेंटेशन नहीं होगी। तो आज जो मैं समझ पाया हूं आपकी रिसर्च से, बिल्कुल मुझे लॉजिकल है, मैं खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रैक्टिशनर टैक्स का। तो बात यह है कि जो आपने बात की उसको मैं दूसरे ढंग से बयान करता हूं कि मैंने अगर कोई चीज खरीदने गया हूं, 100 रुपए की चीज थी, मुझे 100 की मिलनी चाहिए थी, अगर मैंने कंजम्पशन करनी है या मैंने अपनी फैक्ट्री के लिए यूज करनी है, वो मुझे 120 की मिली, तो पहले दिन मेरी कॉस्ट बढ़ गई, पहले दिन कॉस्ट बढ़ गई, और सिर्फ एक परचेज, ओनली वन परचेज, और उससे मेरा उतना प्रॉफिट कम हो गया जो आना चाहिए था। अब मैंने जो चीज बनाई, फिर मैं आगे उसी साइकिल का हिस्सा बन गया, तो आगे जो बायर होगा मैंने उससे कलेक्ट की गवर्नमेंट के लिए, उसका प्रॉफिट कम हो गया। सो ये एक ऐसा स्पाइरल, इसको स्नोबॉल फैक्टर है, जिसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी श्रिंक कर रही है, और ये इस्लाम के मुनाफी है। इसके ऊपर अगर हम जा सकते हुए फेडरल शरिया कोर्ट में, तो नेक्स्ट पिटीशन हम इंशाल्लाह फाइल करेंगे इस पॉइंट पे कि जीएसटी। मैं इसका एक आपको और मिसाल देता हूँ। अब देखें ना, मदीना में 4 मार्केट्स थे एस्टेब्लिश्ड, पुरानी काम कर रही थी, और यहूदी मदीना की इकोनॉमिक्स पर काबिज थे, क्योंकि जो इंसार थे वो तो काश्तकार थे। ऐसे ही है सर। अब क्या हुआ, जब आपने मार्केट बनाई खैमे में, आप देखें कि एक 4 मार्केट पहले से काम कर रही है, खैमे वाली मार्केट एक है। अब मैं थोड़ी सी इकोनॉमिक्स की बात करता हूँ, आप भी माशाल्लाह इकोनॉमिस्ट हैं, कि मार्केट में 3 प्लेयर्स होते हैं। एक तो वो लोग हैं जो मार्केट में अपनी चीजें बेचने के लिए लाते हैं, इसे हम कहते हैं सप्लाई साइड ऑफ इकोनॉमिक्स। जी, ऐसे ही है। उसके बाद दूसरे होते हैं बिजनेसमैन, ताजर, जो चीजें उनसे खरीदते जी और फिर आगे बेचते हैं। दूसरा जो है प्लेयर, कंज्यूमर, वो बिजनेसमैन है, ताजर है, जो चीजें खरीदेगा जो लोग बेचने के लिए आएंगे। जैसे हमारे यहाँ होलसेल मार्केट है, वहां से लोग लेते हैं, कौन लेते हैं? ताजर। ये दूसरा ग्रुप है। तीसरा ग्रुप है हम लोग सार्फिन, कंज्यूमर्स। अच्छा, अब देखें कि वो मार्केट जो खैमा में बनाई थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उसका इस कदर इम्पैक्ट आया कि एक यहूदी सरदार था, काब बिन अशरफ, उसने जब देखा कि ये मार्केट इतनी मशहूर हो गई, वो मशहूर कैसे हुई? हुआ ये कि जब तजारत पर टैक्स होगा तो जो आदमी चीजें लेकर आ रहा है वो टैक्स देगा। हाँ जी। अच्छा, जब आपने ऐलान कर दिया कि इस मार्केट में तजारत पर कोई टैक्स नहीं है, तो वो सप्लाई साइड, वो सप्लायर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो जाते थे यहूदियों की मार्केट में जहां पर टैक्स था, वो आ गए इस मार्केट, वो खैमा वाली मार्केट। हम इसे कहते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, आप जानते हैं ये। तो जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस था वो खैमा वाली मार्केट में था। अच्छा, उसके बाद जो ताजर थे उन पर भी यहूदियों की तरफ से टैक्स था। अब उन ताजरों ने देखा कि जो मुसलमानों की खैमा वाली मार्केट है उसमें तो टैक्स नहीं है, वो उठ के उधर आ गए। अच्छा, तीसरा प्लेयर था सार्फिन, कंज्यूमर। जब टैक्स नहीं होगा तो चीजें सस्ती हो जाएंगी, जब टैक्स होगा तो ताजर उसे कीमतों का हिस्सा बना देगा, जो आज भी हम देख रहे हैं। तो क्या हुआ कि सप्लाई साइड
ताजर और डिमांड साइड सार्फिन, ये तीनों उठ के वो खैमा वाली मार्केट में आ गए और थोड़े ही अरसे में जो खैमा वाली मार्केट थी उसने उनसे बिजनेस छीन लिया। तो फिर जैसे मैंने कहा कि वो काब बिन अशरफ था, उसने रस्सियां काट दी। आज भी अगर हम इस सिनेरियो को लेकर चलते हैं, पेट्रोल की प्राइस अगर 250 रुपए, यहाँ कट करता हूँ, जो आपने बात की नाजरीन, एक वक्फे का टाइम होता है। मुनीर साहब हमें फरमा रहे हैं कि जो मदीना मार्केट में खैमा लगा था उसने मार्केट शेयर 100% बाकी चारों का ले लिया, क्योंकि कंज्यूमर को प्राइस सस्ती मिल रही थी, सेलर के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस था, और कंपटीशन ऐसा हुआ कि हमने वो मार्केट जीत ली, वो बाजार जीत लिया, वो मार्केट शेयर जीत लिया। एक वक्फे का दोबारा बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, शहजादा शौकत प्रोग्राम सनत व मईशत में आपके साथ। हमारे साथ हैं मोहम्मद मुनीर अहमद साहब। सर काब बिन अशरफ, उसने रस्सियां क्यों काट दी सर? वो ऐसे हुआ कि मैंने जैसे अर्ज किया कि 4 मार्केट एस्टेब्लिश और मदीना की सारी इकोनॉमिक्स उनके पास, लेकिन वो एक खैमा वाली मार्केट, और उसमें एक एक्शन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तजारत पर कोई टैक्स नहीं। जैसे मैंने अभी अर्ज किया कि जो तीनों इकोनॉमिक प्लेयर्स होते हैं मार्केट के, उनको फायदा हुआ, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ताजर के लिए जो लोग चीजें लेकर आ रहे हैं उनको फायदा हो गया। हमारे यहाँ क्या है कि शुगर वाला जो किसान है बेचारा, वो शुगर काश्त गंदा काश्त करता है, मिल्क वालों के पीछे पीछे फिरता है, पैसे नहीं मिलते। तो ये वो मसाइल वही होते हैं। सर इस्तेसाल जहाँ नहीं था, कंज्यूमर भी उधर चला गया, सप्लायर भी उधर चला गया, ट्रेडर भी उधर चला गया। जहाँ चीजें सस्ती मिलेंगी कंज्यूमर तो वहां चला जाएगा। तो यहूदी हैरान हो गए कि भाई ये खैमा वाली मार्केट है, इसने क्या जादू कर दिया। जादू वही था। और मैं आपसे अर्ज करूं, आजकल वेस्ट में बहस हो रही है सप्लाइड साइड इकोनॉमिक्स। वो कहते हैं टैक्स कम से कम हो, तजारत पर टैक्स कम से कम हो, और जो कंट्रीब्यूशन है 7th सेंचुरी मदीना इकोनॉमिक्स का, मैं उसे कहता हूं कि ये इंसानियत का पहला मुआशी इंतजाम है। लेकिन मैं कोई जुबानी बात नहीं कर रहा, मैं फैक्ट के साथ बात कर रहा हूं। अभी देखें आप कि जब टैक्स कम होगा, ये इस्लाम में तो टैक्स ही 2 हैं, और तीसरा और टैक्स मैं आपसे शेयर करूं कि हज़रत उमर के दौर में ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि इटली से, फ्रांस से ताजर मक्का और मदीना आए। ये पहले कभी नहीं हुआ था, हमेशा अरब बाहर जाते थे। जब वो पहली दफ़ा अपनी चीज़ें लेकर मदीना और मक्का की मार्केट्स में आए तो मसला उठा कि इन पर एक्साइज, इन पर इंपोर्ट ड्यूटी क्या लगाई जाए, और अरबों को इनका कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि कभी ऐसा हुआ ही नहीं था। फिर ये मसला हज़रत उमर के सामने पेश हुआ तो आपने फरमाया कि जो टैक्स आप इनके इलाके में पे करते हो वही टैक्स इनसे ले लो। तो ये तीसरा टैक्स है इस्लाम में। जैसे मैंने अर्ज किया 2 टैक्स है, पहला उशर, दूसरा ज़कात, और फिर तीसरा टैक्स है इंपोर्ट ड्यूटी। पाकिस्तान में भी इस वक्त जो इंपोर्ट ड्यूटी है हम लगा रहे हैं, हमारी चीज़ों पर वहाँ इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। तो जो मैं कहना चाहता हूँ, जो मैसेज मैं देना चाहता हूँ, इस्लाम का निज़ाम इस कदर सादा है टैक्स का, और इसका फ़र्क क्या पड़ेगा आज के दौर में। आपका FBR इतना सा रह जाएगा। अभी जो इतना बड़ा FBR है, और जो FBR की जो साबिक चेयरमैन शबर जैदी जो बार बार शोर कर रहे हैं कि 25,000 में 6,000 काम करने वाले हैं, ये शहजाद साहब हमारे मुल्क का बड़ा अलमिया है जो हमारी। अब इस अलमिया को देखें कि हुजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसिलिटेशन की एक पॉलिसी निकाली, एक पॉलिसी से यहूदियों के बाजार की जड़ खत्म पड़ गए। आज हमने SIFC बनाया, फैसिलिटेशन टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना, कि इन्वेस्टर आए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, ताकि हम पाकिस्तानी बाहर निकल सके। अगर यही पॉलिसीज FBR की रहती हैं, यही पॉलिसी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की रहती हैं, यही पॉलिसीज मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी में रहती हैं, तो SIFC तो कामयाब होता नजर नहीं आता, क्योंकि पॉलिसीज वही हैं। तो फैसिलिटेशन किस चीज की? ज्यादा फैसिलिटेशन नहीं है, रुकावट है।
ये जो हमारा पाकिस्तान का, क्योंकि मैंने तो जो स्टेट बैंक में काम किया, वो मुझे फायदा ये हुआ कि जो स्टेट बैंक की एनुअल रिपोर्ट होती है, दैट इज अबाउट द होल इकोनॉमी, और वो फैक्ट बेस्ड होती है। पहले आता है इकोनॉमिक सर्वे मार्च में, वो होता है डाटा 9 मंथ्स का, वो भी हमसे लेते हैं या कुछ फेडरल ब्यूरो से लेते हैं। तो वहाँ जो काम किया, तो जो वहाँ समझ आई कि इन फैक्ट ये हमारी पॉलिसीज तो बिजनेस को रोकने के लिए हैं, बिजनेस में रुकावट डालने के लिए हैं। और मैं सब जैसे जैसे इस पर काम कर रहा हूँ, जो मेरी पहली बुक आई थी ना, उसमें मैंने इसका जिक्र किया था कि इस्लाम में सिर्फ 3 टैक्स हैं, और इस्लाम का अगर टैक्सेशन सिस्टम नाफिज कर दें तो ऐसे मुल्क जहाँ गुर्बत बहुत ज्यादा है, अब देखें ना पाकिस्तान में जो 35 से 40% लोग 11 करोड़ गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, और 11 करोड़, और वहाँ जीएसटी है। यानी जो और मेरी फाइंडिंग है कि पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में गुर्बत की एक बड़ी वजह जीएसटी है, जो ना तो लॉजिकल है और ना दीन में जायज है। अगर हम जीएसटी खत्म कर दें तो गरीब की आमदनी, गरीब की हालत, उसकी आमदनी में इजाफा किए बगैर ही खासी हद तक ठीक हो जाएगी। और फिर मैंने उस किताब में जो इसमें मैंने बाहर में जो प्रीफेस लिखा था कि मैं एक रिसर्च करूंगा टैक्सेशन सिस्टम पर। अब देखिए ना, अल्लाह का शुक्र है, मैंने स्टेट बैंक में जॉब की है एंड आई वाज चीफ मैनेजर। मैं सियालकोट में चीफ मैनेजर था, गुजरांवाला में, लाहौर में। मैनेजर कौन होता है? जो मैनेज करता है। तो वहां से जो मैंने सीखा है कि भाई कोई मॉडल दिया जाए, प्रैक्टिकल, जुबानी बातें ना की जाए। तो फिर शहजाद साहब, मुझे ये खुशी हो रही है आपको बताकर कि मैंने उशर और ज़कात को कैलकुलेट किया है प्रैक्टिकली। मैंने उसको कैलकुलेट किया, क्योंकि अक्सर एक सवाल पूछते हैं। सर मेरा यही कंसर्न, मैं एक आम आदमी हूँ, मैं ब्यूरोक्रेट हूँ, 21वें ग्रेड का अफसर हूँ, मैं एफबीआर का चेयरमैन हूँ। मुझे लगता है कि मैंने जो करंट सिस्टम से 10,700 अरब कलेक्ट कर रहा हूँ ना, अगर मैं इसको बंद करके इस्लामिक टैक्सेशन सिस्टम में चला गया तो क्या होगा? अब ये इस्लामिक टैक्सेशन के ऊपर तो आपने बता दिया कि इस्लामिक टैक्सेशन सिस्टम सादा जी। अब आज का चेयरमैन एफबीआर का, उसको आप ये सवाल का जवाब दे दें या ये सवाल समझा दें कि आज 10,700 अरब जो नेट इनकम आप कमा रहे हैं इस सिस्टम से, जिसमें इस्तेहसाल है 11 करोड़ लोग जो गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, उसकी जिंदगी को आपने मुश्किल किया हुआ है। इस तरीके से कि 17वें ग्रेड का अफसर 150 साल अपनी सैलरी सेव करता रहे, घर नहीं बना सकता हलाल की। राइट। एक लेबर क्लास जो कि जाके खरीदती है रोटी, डबल रोटी या जो भी, अपना घर गुजारा करने के लिए बिजली के बिल पे टैक्सेस दे रहा है, वो 50,000 सैलरी वाला 500 साल में घर नहीं बना सकता। श्योर। कास्ट ऑफ लिविंग और कास्ट ऑफ इनकम मिसमैच है। उसमें एफपीआर पहले ही स्ट्रगलिंग फेज में कि उनकी भी कास्ट ऑफ जो रनिंग द गवर्नमेंट बड़ी ज्यादा है और इनकम कम है। इस सवाल के जवाब में कि इस्लाम उनको कोई गाइड करता है? मैं आपसे ये अर्ज करूंगा कि जब मैं ये बात मैंने करनी शुरू की, क्योंकि जो मेरी किताब जो पहली आई थी 2020 में, वो अंग्रेजी में थी, 7th सेंचुरी मदीना इकोनॉमिक्स। फिर 2022 में उर्दू में उसको दोबारा लिखा। तो एक सवाल जो मुझे रिपीटेडली किया गया कि मुनीर साहब 1400 साल पुरानी बात है, उस दौर में इकोनॉमिक्स क्या थी, लिविंग क्या थी। तो मैं भी परेशान हुआ, लेकिन फिर अल्लाह ने मुझे समझ दी कि मैंने कहा मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ। तो शहजाद साहब, मैंने उसको अब प्रैक्टिकली, आप तो माशाल्लाह चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, टैक्स को जानते हैं, मैंने उसको कैलकुलेट किया। अब आप देखें ना, जो उशर है उसमें जो हमारी जीडीपी है वो इस वक्त जो है ना 1,000 अरब रुपए की है। जीडीपी तकरीबन पहुंचने वाली है 105, 95, 90 हजार अरब तक पहुंच गई। 90,000 है, बाज लोग कहते हैं 105, 90,000 अरब पे है। अगर उस पर आउट राइटली हम 10% उशर लेते हैं तो ये बनता है, अगर 90 लें तो ये अगर 90 लें तो ये बनता है 9,000 अरब। हाँ जी। अच्छा, जो हमारा इंपोर्ट ड्यूटी है वो 1,000 अरब की है पिछले 2-3 साल। सर ये बिल्कुल मैं इसी कर देता हूँ सर। हाँ जी। 9,000 अरब का मतलब ये है कि आज का जो टैक्स का रेवेन्यू का जो बजट है वो 10,700 अरब था नेट। ठीक है। वो हमने इमीडिएटली कवर कर लिया 90%। ठीक है।
अच्छा दूसरी आगे सुना, ये तो आ गया उशर। जी सर। अच्छा अब मैं सोचता था अच्छा इसका तो डाटा जीडीपी का अवेलेबल है, और फिर है कि इनकम टैक्स में हम जो अपनी ये रिटर्न फाइल करते हैं उसमें सब चीजें मेंशन करते हैं और कुछ चीजें बढ़ा के करते हैं ताकि जो हमारी नेट वेल्थ है वो ज्यादा हो जाए या हमारी जो वर्थ है वो ज्यादा हो नजर जाए। आए। अच्छा मैं बड़ा सोच रहा था कि ज़कात कैसे करें कैलकुलेट। इसमें फिर मैंने एक एक्सरसाइज की। अच्छा देखिए जो कैपिटलिज्म है उसमें वेल्थ पर टैक्स नहीं है। जी ऐसे ही है। अच्छा मैं उसकी एक मिसाल देता हूँ कि आपने एक गाड़ी खरीदी है 1 करोड़ रुपए की। जी जी। फॉर एग्जांपल जो जीएसटी है वो एवरेज 5-6% है, कहीं 8 भी 9 भी है, एवरेज 6 ले लें 7 ले लें। आपने 1 करोड़ की गाड़ी खरीदी, उस पर आपने 6 लाख रुपया टैक्स दे दिया 6% के हिसाब से। आपने वैट जो वैल्यू एडेड टैक्स है वो आपने दे दिया। जी जी। अब वो गाड़ी आपने 10 साल रखी है। जी अच्छा अगर 1 करोड़ पर आप ज़कात गिन लें 2.5 लाख रुपया एक साल की, हाँ जी। 10 लाख की 25 लाख। तो जो वेस्ट मैंने जो पहले अर्ज किया था कि जो निज़ाम सरमायादारी है ये अमीर आदमी का निज़ाम है। जी जी। और इसका जो टैक्सेशन सिस्टम है वो भी अमीर आदमी की फेवर में है जी जी। कि एक बार चीज परचेज कर लो। अच्छा अब मैंने फिर कहा कि मैं जो ज़कात को कैसे कैलकुलेट करूं, तो सोने पर ज़कात है, चांदी पर ज़कात है। अच्छा ये जो आपकी जो घड़ियां हैं 20-20 लाख की, 10-10 लाख की, करोड़ रुपए की, इस पर भी ज़कात है। उस दौर में तो ज़कात नहीं थी, घड़ियां कीमती नहीं थी। अच्छा मैं एक और चीज आपसे अर्ज करूं, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात नाफिज की, आपने घोड़ों को छोड़ लिया। अब देखें एक फर्क आ गया कि भेड़ पर ज़कात है, बकरी पर ज़कात है, ऊंट पर ज़कात है, घोड़े पे नहीं। वो आपने क्यों छोड़ा? इसलिए कि मुसलमानों के पास घोड़े नहीं थे। जंगे बदर में मुसलमानों के पास सिर्फ 2 घोड़े थे, इसलिए आपने ज़कात को घोड़ों से एक्सेप्ट कर दिया, क्योंकि वो जो जंग के सामान में शामिल होते थे। हर्ब, आलाते हर्ब, घोड़ा जो था उस वक्त वो बहुत बड़ा एक वेपन था, इंस्ट्रूमेंट था। हजरत उमर के दौर में हालात मुख्तलिफ हो गए, ईरान फतह हो गया, इराक फतह हो गया, मिस्र फतह हो गया, बेतहाशा घोड़े आ गए मदीना में, मक्का में। तो एक अजीब सूरत हाल पैदा हुई कि भेड़ वाला बकरी वाला ज़कात दे रहा है और घोड़े वाला ज़कात से बरी है। फिर वहां हजरत उमर ने इज्तिहाद किया, आपने घोड़े पर भी ज़कात लगा दी। अब जो हम आज की बहस कर रहे हैं, अब देखिए सोने पर ज़कात है, चांदी पर ज़कात है, जो हीरे जवाहरात है उन पर ज़कात है, ये जो 5 लाख का मोबाइल है आईफोन का, 7 लाख का, उस पर ज़कात है। और अगर अच्छा मैंने कहा कि मैं चूंकि बात करता हूँ, मैं इस चीज़ को प्रमोट कर रहा हूँ कि भाई इस्लाम का ये टैक्सेशन सिस्टम, इसको आप देखें, इस पर गौर करें। तो मैंने फिर ना सोने पर ज़कात कैलकुलेट की है। उसमें मैंने एक सैंपल लिया है। पाकिस्तान की आबादी 24 करोड़ है। इकोनोमेट्रिक्स रन किया। यस, मैंने डाटा इकट्ठा किया। आबादी है 24 करोड़, इसमें आधी औरतें हैं, तो 12 करोड़ बनती है औरतें। मैंने उसमें सिर्फ 2.5 करोड़ औरतों का एक सैंपल लिया है जिन पर ज़कात वाजिब है। शहजाद साहब 2000 अरब रुपया ज़कात बनती है। मैंने इसके 4 स्लैब बनाए और उसको बिल्कुल स्टैटिस्टिकली काउंट किया ताकि उसको कोई रिफ्यूट ना कर सके। 2000 अरब वो बनती है। उसके बाद तजारत है, हमारा ताजर। अब देखिए ना सूरत हाल क्या है कि ताजर कहता है कि मैं अपना शनाख्ती कार्ड नहीं दूंगा। हाँ जी। वो क्यों कहता है? इसलिए कि टैक्सेस की इतनी भरमार है। अगर ताजर अपना सारा बिजनेस एफबीआर को बता दे तो फिर वो ताजर नहीं रहता, फिर वो ताजर सर्वाइव नहीं कर सकता। अच्छा दूसरी तरफ क्या देखें, हदीस है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, सच्चे ताजर का रुतबा शुहदा और सालिहीन के साथ है। सच्चा ताजर क़यामत के रोज नबियों के साथ खड़ा होगा। और एक और हदीस मैंने सुनी है, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ कि रोजे कि जब ये मैदान हशर लगेगा, रोजे क़यामत होगा, तो जो सच्चा जो बिजनेसमैन है, ताजर है, वो नूर के ऐसे मीनारों में बैठा होगा कि लोग दूसरे उस पर रश करेंगे। देखिए इस्लाम का जो दूसरा बड़ा इकोनॉमिक्स में जो कंट्रीब्यूशन है, आपने सच्चे ताजर को मुआशरे का सबसे मुअज़्ज़ज़ तरीन आदमी बनाया सरमायादारी में। अब आप पूछें कि इन कैपिटलिज्म हु इज द मोस्ट रिस्पेक्टेबल सिटीजन ऑफ सोसाइटी,
इसका कोई जवाब नहीं है। मैंने ये एआई से पूछा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, कि मुझे बताएं कि मगरबी सोसाइटी में, किसी ने कहा जी वो साइंटिस्ट है, किसी ने कहा जी वो बिजनेसमैन है, वो थ्योरी दे दे, इस्लाम में क्या है सच्चा ताजर। और एक चीज मैं और आपसे शेयर करूं, मैं चूंकि आपसे बातें करके मुझे खुद मजा आ रहा है कि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैं एक बार एक जगह पर लेक्चर था, वहां गया, वहां अच्छा मैं ये चीजें पहले सोचता हूं, मैं एक चीज मेरे ज़हन में आई, क्योंकि जब मैं स्टेट बैंक से रिटायर हुआ तो मैंने शुरू कर दिया पढ़ाना यूनिवर्सिटी में इस्लामिक बैंकिंग, और मैं बड़ा खुश था कि मैं हर बात पर अल्लाह उसके रसूल का जिक्र करता हूँ। जब मैंने ये हदीस पढ़ी तो मैंने कहा कि इसमें टीचर का तो जिक्र नहीं आई, सिर्फ एक ही। आप देखना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बसीरत देखें, आप उनकी अजमत देखें। आपने एक बात की, मुआशरे में कितने और प्रोफेशन है, आप माशाल्लाह स्पेशलिस्ट हैं, कंसल्टेंसी करते हैं, मैं बैंकर हूं। आपने कहा सच्चे ताजर का रुतबा शुहदा और सालिहीन के साथ है। अच्छा सर, मैंने गौर किया, जो मुझे समझ लगी है कि ताजर कौन होता है, जो कोई चीज बेचता है। आज की डेफिनेशन क्या है कि इसकी, इनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी की, जीडीपी क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज। एक आदमी चावल बेच रहा है, एक आदमी गंदम बेच रहा है, आप अपनी सर्विस बेच रहे हैं। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, मैं अपनी सर्विस बेच रहा हूँ। तो इसका अच्छा, एक वकील है वो अपनी वकालत बेच रहा है, एक डॉक्टर है वो अपना मेडिकल साइंस का नॉलेज बेच रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर आदमी ही जो मुआशी तौर पर अपनी सर्विसेज बेच रहा है वो ताजर है, बै कर रहा है, वो ताजर है। आज के दौर में जो जीडीपी की डेफिनेशन है वो इसको वाज़ेह करती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बसीरत क्या थी। आपने कहा सिर्फ एक पेशे के बारे में बता दिया, किसी और आलम के बारे में नहीं कहा, सिर्फ ताजर के बारे में कहा। इनफैक्ट आज हर वो शख्स जो कोई चीजें बेच रहा है या जो सर्विस दे रहा है, आईटी की सर्विस है, आपके घर में नेट लगा हुआ, वो भी एक यानी कि ताजर है। तो मैं तो ये कहता हूँ शहजाद साहब, अगर सारे लोग जो कोई भी सर्विस दे रहे हैं, एक सियासतदान है वो पॉलिटिकल सर्विस दे रहा है, ये एक हदीस सारे मुआशरे को कवर कर लेती है। और अगर ये सच्चे हो जाए, सारा मुआशरा ठीक हो जाए। सर, मुआशरे को ठीक करने के लिए जो एथिकल ग्राउंड पे एक हदीस आपने बयान सच्चा ताजर, कि सच्चा ताजर अपनी जो वो रिसीव कर रहा है, जो कंपनसेशन रिसीव कर रहा है, जो उसने कमिटमेंट दी है, उसके अगेंस्ट सर्विस दे दे। सच्चा ताजर, सच्चा होने में सब चीजें शामिल आ गई, सब चीजें आ गई कि अगर उसने जो सर्विस दी। सर, पॉइंट आपने जो 2-3 मेंशन किए, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि ज़कात, जी ज़कात सेविंग पे लगा दें, सेविंग पर। डीएचए घर इन्वेस्टर्स के नामों पे 99%। अगर आप उन घरों को देखें, एक घर की कीमत 10 करोड़ से शुरू होती है, 1 अरब तक जाती है। 90,000 घर हो तो हमारा जीडीपी बन जाता है, यानी कि 90,000 हाउस होल्डर जीडीपी, उनसे 2.5% ले लें तो आप कहां खड़े हैं उनसे। उनके साथ आप जो सेविंग को इंक्लूड कर लें, जो आपने गोल्ड ज्वेलरी पे की, तो आप कहां खड़े। सो बेसिकली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये है कि एफबीआर एम्प्लॉइज फायर होते हैं, थोड़े रह जाएंगे, बहुत कम रह जाएंगे। जीएसटी इंप्लीमेंट हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, और उसके साथ जो इनकम टैक्स, प्योर इनकम टैक्स है, जो मेरी इनकम है उस पर आप टैक्स ले लें, उस पर उशर आ जाएगा। दैट इज ए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म ले आए तो जो पाकिस्तान का टैक्सेशन सिस्टम है वो डेफिसिट में से बाहर आ जाता है। जो मेरी है ना कैलकुलेशन सर, उसमें 18,000 अरब रुपए की ये ज़कात और उशर और। सर लास्ट 2 मिनट है, आप समराइज कर लें बस आपने। कि जो मैंने वर्किंग की है, मैं आपसे ये चाहूंगा कि इसको दोबारा एक ना डिबेट की शक्ल में देखना। ये टॉपिक बहुत अहम है जो आज आपने छेड़ा है। लोग रो रहे हैं, बिजली का बिल नहीं पे कर सकते, क्योंकि बिजली के, अब देखना मैं बिजली इस्तेमाल कर रहा हूँ उस पर जीएसटी है, मैं गैस इस्तेमाल कर रहा हूँ उस पर जीएसटी। मैं आपको बताता हूँ, बिजली का बिल ये है कि हमने 45,000 बसें, 45,000 मेगावाट हमारे पास अवेलेबल है, कुछ इंस्टॉल हो गया, कुछ प्रोसेस में। राइट, ये 45,000 बसें जो हमने मोटरवे पे चलानी है, मोटरवे की कैपेसिटी नहीं है कि 45,000 बसें मुसाफिरों को ले जाए ले आए ये, लेकिन 45,000 बसों का किराया दे रहे हैं। सो पॉलिसी ये आ गई कि जब तक मुसाफिर, मोटरवे नहीं बनेगी प्रॉपर, तो बसें नहीं चल सकती।
और जब मोटरवे बन गई तो मुसाफिर लाने हैं। सो पॉलिसीज में ही इस्तेसाल है। यहाँ से कंटिन्यू कीजिए। मैं अब ये अर्ज करूंगा कि देखिए, हमने कभी अपने दीन को एज अ वे ऑफ लाइफ नहीं सोचा। जो पाकिस्तान का मकसद भी था, जो हम लंबी बात नहीं करता मैं, कि जो हमने कभी भी इसको नहीं सोचा। और जो मैं बातें कहता हूँ कि कुरान की किसी आयत पर हमने कोई थ्योरी नहीं बनाई, कोई मॉडल नहीं बनाया, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी हदीस पर हमने कोई मॉडल नहीं बनाया, कोई थ्योरी नहीं बनाई। वेस्ट में क्या है, हर चीज़ की पहले थ्योरी है, फिर उसका मॉडल है। हमें अब करना क्या चाहिए? ये जो जिस काम का आगाज आज आपने किया है ना, मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि इसको ना प्रमोट करें। देखो ना, मैंने ये कह दिया कि जीएसटी नहीं है, जीएसटी नहीं है, और हदीस है कि जो टैक्स लगाएगा साहबे मक्स, अरबी में टैक्स को मक्स कहते हैं, जो साहबे मक्स होगा फिन्नार, जन्नत जहन्नम में जाएगा। तो इस आइडिया को प्रमोट करें, हम इस पर बहस करें और एक मॉडल दें प्रैक्टिकल। जो पहले तो जैसे ईश्वर कैसे इकट्ठा होगा, एक जो बड़ी अच्छी बुक है, डिबेट को इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करते हैं। आज ने आपने हमें हमारा साथ दिया और हमें ये नॉलेज दिया कि इस्लामिक टैक्सेशन सिस्टम हमारा वे फॉरवर्ड है। बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। नाज़रीन, मोहम्मद मुनीर अहमद साहब आज हमारे साथ थे। कुछ उम्मीद दे गए, कुछ उम्मीद दिला गए कि हमने अपने पाकिस्तान को महफूज पाकिस्तान, मजबूत पाकिस्तान बनाना है तो हमें इस्लामिक टैक्सेशन सिस्टम के तहत टैक्स लॉज बनाने पड़ेंगे। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में जो टैक्स रिफॉर्म्स हैं उसमें हमें इस्लाम के मुताबिक जो पॉलिसीज हैं वो इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी। मॉडल है, थ्योरी है। हमने जो इस्लाम के मुताबिक जो कुरानिक आयात हैं उन आयात के तहत हम मॉडल बनाएं, थ्योरी के तहत उसको इम्प्लीमेंट करें, ताकि हम वो बेनिफिट उठा सकें जो इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम के तहत अल्लाह ने हमारे लिए लिखे हुए हैं। एफबीआर के चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट है कि आपके टारगेट पूरे करना हमारा काम है। अगर आप इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम के तहत वो टैक्स पॉलिसीज ले आए जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी हैं, अगर आप आईएमएफ की पॉलिसीज के तहत उसके गुलाम बने रहेंगे तो हम पाकिस्तानी गुलामी से निजात नहीं पा सकेंगे। बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।